पिछली वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में ये देखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है तो उसके क्या फीचर्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है तो उसके क्या फीचर्स होने चाहिए। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेवन्थ शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। इन सबके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और सेकेंड पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आर्टिकल 50 हमें बताता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये क्या है, वॉच डॉग है, निगरानी करने वाला है डेमोक्रेसी में। इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर। जब कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर होती है तो ये मीडिएटर की तरह काम करता है। थर्ड है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाए जाएंगे जो कि उसमें प्रोविज़न दिए हुए हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है यूनिटरी और फेडरल का। तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इसमें 12 शेड्यूल, 22 पार्ट्स हैं और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और फंडामेंटल राइट देते हैं अपने सिटीजन्स को। और ये कॉम्बिनेशन है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। ये प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप। अब प्रियम्बल पे आते हैं तो प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है स्टेट्यूट का। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा शुरू होता है प्रियम्बल से। क्या बताता है हमें प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का एम, ऑब्जेक्टिव और गाइडिंग प्रिंसिपल। प्रियम्बल हमें इंटेंशन बताता है लॉ मेकर की। केस है रीबेरेबरी यूनियन केस 1960। इस केस में क्या हेल्प किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल चाबी है लेजिस्लेशन के दिमाग को खोलने की। अब वेदर द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर नहीं है। 1960 में रीबेरेबरी यूनियन केस आया। इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था और ये हेल्प किया गया कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। और फिर कुछ सालों बाद ऐसा ही क्वेश्चन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में अराइज हुआ और फिर रीबेरेबरी यूनियन केस को का डिसीजन ओवर रूल्ड करके ये डिसीजन सुनाया गया है कि प्रियम्बल बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कैन प्रियम्बल भी अमेंडेड, क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। 1960 में रीबेरेबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब प्रियम्बल नहीं अमेंड हो सकता क्योंकि ये पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर एक और केस आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। इसमें भी सेम डिसीजन को हेल्प किया गया कि प्रियम्बल हमारा अमेंड नहीं हो सकता। पर 1970 में केस आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या हेल्प किया गया, प्रियम्बल अमेंड हो सकता है क्योंकि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके 3 साल बाद, इस केशवानंद भारती केस के 3 साल बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स को ऐड किया गया प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला वर्ड था सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर, तीसरा था इंटीग्रिटी। ठीक है, अगर आप इन केसेस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।